दोस्तों स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों मैया सम्मान योजना की जो 11वीं किस्त है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। कब तक आने वाली है, किस दिन आने वाली है, सारा इन्फॉर्मेशन बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो 10वीं किस्त है काफ़ी जिलों में मिले हैं, काफ़ी लोगों को मिले हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी है। उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि 10वीं किस्त कब आने वाली है। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको सही और सटीक बताया जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा सा भी आपको स्किप नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डीएनपी टेस्ट डेस्क, ठीक है, एक तरफ मैया योजना के लाभुकों को 10वीं किस्त का भुगतान किया जा चुका है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि 10वीं किस्त का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन काफी लोगों का कमेंट अभी भी आ रहा है कि 10वीं किस्त हमें नहीं मिला है। ठीक है, तो देखिए कारण यह भी हो सकता है कि जो भौतिक सत्यापन का कार्य अभी चल रहा है उसको पूरा करने के बाद, उसको चेक करने के बाद, उसको जांच करने के बाद आपका जो 10वीं किस्त है वो डाल दिया जाएगा। ठीक है, 10वीं किस्त जो बकाया है उस हो सकता है आज भी डालेंगे, कल भी डालेंगे। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं क्योंकि 10वीं किस्त का जो प्रक्रिया है, जो डालने की तिथि थी वो 4 जुलाई से थी। ठीक है, 4 जुलाई से ही आप लोग के खातों में ट्रांसफर कर रही है सरकार। हो सकता है किसी का देरी हो सकता है, किसी का ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन मिलेगी जरूर, ये तो गारंटी है, क्योंकि मैया योजना का जो डेट है कभी कभार डेट बदल जाती है, लेकिन यह नहीं होती है कि नहीं मिलती है। ठीक है, मिलती है जरूर और मिलेगी जरूर, ये कंफर्म रही है। ठीक है, लेकिन जो 10वीं किस्त है हो सकता है आज भी मिलेंगे, कल भी मिलेंगे। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि 11वीं किस्त को जो डेट जारी हुई है उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि 11वीं किस्त कब तक मिलेगी। ठीक है, काफी लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि 11वीं किस्त कब तक मिलेगी, लेकिन 10वीं किस्त का भी कमेंट था कि जैसे कि सिमडेगा से हो गया, गुमला से हो गया कि नहीं मिला है। ठीक है, जो कोई भी मेरा वीडियो को अभी देख रहा हो तो यहाँ पर आपको क्लियरली बताएंगे, जो कमेंट था उसको, उसका जवाब आपको सही तरीके से देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कि आर्टिकल में स्पष्ट दिखाई जा रही है कि टीएनपी डेस्क एक मैया योजना के लाभुकों को 10वीं किस्त का भुगतान किया जा चुका है। यानी कि जो 10वीं किस्त है वो काफी लोगों को दिया जा चुका है। ऐसे भी हो सकते हैं कि आप अपना मैसेज भी नहीं चेक करते हैं, ऐसे भी गलती हो सकता है कि आप मैसेज नहीं चेक करते हैं और काफी ज्यादा सर्च करते हैं यूट्यूब में, गूगल में, लेकिन आप सही जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि आपका जो खाता हो गया, आधार लिंक हो गया, उसको भी आप जांच कीजिए। ठीक है, उसमें यदि गड़बड़ हो रहेगा तो आप लोग का मैया योजना सरकार ट्रांसफर नहीं करेगी। ठीक है, उसको पहले जांच करें, उसको देखें कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, आपका दस्तावेज में, आपके एड्रेस में उसको सुधार करें, या फिर बैंक में जाए, या फिर जो पंचायत कार्यालय होते हैं, या फिर प्रखंड कार्यालय, वहां जाकर आप अपना जांच करें। हो ऐसा गलती बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आप जांच कर ले, ताकि आपका जो मैया योजना की जो राशि है वो सुनिश्चित हो पाए। ठीक है, ये चीजें आपको करनी है ताकि जो मैया योजना की 10वीं और 11वीं दोनों जो किस्त है वह सही तरीके से आप लोग के खातों में पहुंच जाए। तो ये चीजें कर लेनी है। चलिए आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर आपको 11वीं किस्त कब तक मिलेगी और 10वीं किस्त में देरी क्यों हो रही है। यह तो आप समझ ही चुके हैं कि जो भौतिक सत्यापन का जो कार्य चल रहा है इसी कारण से देरी हो सकता है। ठीक है, और अपना जो मैया योजना की जो राशि है उसको बार बार जांच करते रहे, चेक करते रहे कि मैसेज तो कहीं से आया है या नहीं आया है। ठीक है, ये चीजें भी आपको देखनी है। तो यहाँ पर आपको देखनी है कि टीएनपी डेस्क एक तरफ मैया योजना के लाभुकों को 10वीं किस्त का भुगतान किया जा चुका है। विभाग अब 11वीं किस्त की राशि भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। जो विभाग है, ठीक है, जिला में रहने वाली आईएएस या फिर कोई भी विभाग जो बड़ी बड़ी अफसर है, वो सारे अफसर अभी इसी में जो मैया योजना की जो राशि है उस पर प्रक्रिया को शुरू कर रही है। काफी लोगों को ये जो मैया योजना की जो राशि है, जो 10वीं किस्त है, काफी लोगों को भेज भी चुका है और काफी लोगों को बाकी रहा भी होगा। ठीक है, उसको भी भेजा जाएगा बहुत ही जल्द। यहाँ पर आप देखेंगे जिसका वेरिफिकेशन का काम पूरा है और जिसका सारा डॉक्यूमेंट्स की जमा है, इनके बाद भी उनके खाते मैया योजना की राशि भुगतान नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देखेंगे वही दूसरे तरफ ऐसे हजारों लाभुक है जिसका वेरिफिकेशन का काम पूरा है और सारा डॉक्यूमेंट्स भी जमा है, इनके बाद भी इनके खाते में मैया योजना की राशि भुगतान नहीं किया गया है। जो कि यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि काफी लोगों का ऐसे भी है कि डॉक्यूमेंट जमा है और सब कुछ जमा है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसका जो मैया योजना की जो राशि है वो देरी हो रही है। किस कारण से देरी हो रही है यहाँ पर चलिए आपको आर्टिकल में खुलकर बताएंगे, वीडियो को स्किप आपको नहीं करनी है। ठीक है, वैसे लाभुकों को बेचैनी है कि आखिर उनके खाते में अब तक योजना की 10वीं किस्त का भुगतान क्यों नहीं किया गया है। उन्हें डर है उनके खाते में पैसा आएगा भी कि नहीं। ठीक है, पूर्व सिंहभूम में महिलाओं ने किया हंगामा कहाँ कहाँ हुआ पता नहीं। चलिए नीचे आते हैं
और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। सत्यापन के बाद भी फिर से शुरू होगा भुगतान। सत्यापन, यहाँ पर आपको हम पहले ही बताएं कि भौतिक सत्यापन का कार्य चल रहा है, उसको क्लियर करने के बाद, उसको जांच करने के बाद उसके बाद ही आप लोग की जो 10वीं किस्त है और 11वीं किस्त है उसको दिया जाएगा। तो कब तक 11वीं किस्त दिया जाएगा वो चीजें भी आपको बताएंगे, आपको दिन भी बताएंगे, ठीक है, किस दिन आने वाली है। ठीक, तो वीडियो स्किप नहीं करनी है। वही चकुलिया के ब्लॉक प्रखंड की महिलाओं को आश्वस्त किया कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र पाई जाने वाली महिलाओं को उनके लंबित राशि भेज दी जाएगी। साथ ही एक भी स्पष्ट किया कि सरकार अब पाई जाने वाली महिलाओं को उनकी लंबित राशि भेजी जाएगी। साथ ही यह स्पष्ट किया कि सरकार अब हर एक लाभार्थी के दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि कोई भी अपात्र व्यक्ति उनका लाभ न उठा सके। ऐसे में यदि आप अपने भी मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन किया है, तुरंत अपने आधार और बैंक खाते की जानकारी अपडेट कराएं। साथ ही यह भी जांच ले कि राशन कार्ड में नाम दर्ज है या नहीं। सरकार की यहाँ पर आपको पहले ही आपको बताएं कि जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जो आपकी योजना से संबंध है, ठीक है, जो लिंक हुआ है उसको जांच कर ले कि जो आपका राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सही से लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है, लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीजें आपको देखनी है, आपको जांच करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे सरकार की वर्तमान प्राथमिकता सभी पात्र महिलाओं का पुनः सत्यापन कर उन्हें जल्द से जल्द योजना का लाभ दिलाना है। जो भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है वो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। उसके बाद आपको 10वीं किस्त दिया जाएगा। हो सकता है आज भी आपको 10वीं किस्त मिल सकता है, कल भी मिल सकता है, ठीक है, इसका कोई निश्चित नहीं है क्योंकि भौतिक सत्यापन का काम होगा, उसके बाद ही आपको पैसा डाल दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, हो सकता है देरी हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैया योजना की जो राशि है वो नहीं मिलेगा। निश्चित 11वीं किस्त कब तक आने वाली है? हो सकते हैं कि 10वीं और 11वीं दोनों मिला करके, यानी कि 5,000 एक ही साथ आप लोग के खातों में ट्रांसफर कर सकती है सरकार, जो कि इस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जुलाई के अंतिम सप्ताह तक 10वीं और 11वीं किस्त राशि का एक साथ, यानी कि कुल 5,000 सभी उन लाभुक महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी जिसके अभी तक 10वीं एवं 11वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाया है। ठीक है, ऐसे भी लाभुक हैं जिसको 10वीं किस्त नहीं मिला है कुछ कारणवश, जैसे कि अभी भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है, इसको करेंगे, उसके बाद ही आप लोग के खातों में 10वीं और 11वीं किस्त डालेंगे, क्योंकि जो जांच की प्रक्रिया है अभी चल रही है। हो सकते हैं कि जो 10वीं किस्त है वो आज भी मिल जाए, कल भी मिल जाए, क्योंकि 10वीं किस्त की जो राशि है वो 4 जुलाई से ही सरकार द्वारा डाली जा रही है। ठीक है, लेकिन सत्यापन का काम चलने की वजह से लगता है कि लेट हो रहा है, देरी हो रही है। ठीक है, तो 11वीं किस्त जो है वो आप लोग को कम से कम सोमवार तक, ठीक है, सोमवार तक, रविवार से सोमवार तक आप लोग के खातों में ट्रांसफर करेगी। यहाँ पर क्लियरली बताएंगे हैं कि अंतिम सप्ताह, ठीक है, जुलाई के अंतिम सप्ताह जो होती है वो रविवार होती है, यानी कि सोमवार तक, रविवार से सोमवार तक आप लोग की 11वीं किस्त आप लोग के खातों में ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, जो संभावनाएं जो बताई गई है, जो आर्टिकल में, जो न्यूज़ में, जो पेपर में, जो इस जानकारियां दी गई है, वही चीज़ को लेकर आपसे शेयर करते हैं। जो आर्टिकल के माध्यम से बताया जाता है वही चीज़ आप लोग को बताते हैं। बाकी यही जानकारी हमें मिली, वही चीज़ आप लोग को शेयर की। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।